हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th अप्रैल टू 15th अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है मैसेजेस आपके लिए सेकेंड वीक के लिए। ओके, मैसेजेस फॉर एरीज। मैसेजेस फॉर एरीज 8th to 15th of April. Messages for Aries 8th to 15th of April. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेष राशि वालों के लिए क्या रहेगा इस हफ्ते 8 से 15 अप्रैल। क्लैरिफाई करेंगे ना। 2 ऑफ सोड क्यों आया है? 2 ऑफ सोड क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एंड किंग ऑफ सोड क्यों आया है? किंग ऑफ सोड क्यों आया है? ओके एरीज, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो जब हफ्ता स्टार्ट होगा, जो सेकेंड वीक स्टार्ट होगा, तो आप इनडिसाइसिव हैं। कुछ तो कंफ्यूजन चल रही है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, यहाँ पे एक एनर्जी आई है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं करने के लिए, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इमोशनल हो रहे हैं। ओके, एंड ये किससे रिलेटेड है? ये किसी न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है, वो भी रिलेशनशिप में। ओके, आपके लिए कोई ऑफर है, आपको किसी ने ऑफर किया है रिलेशनशिप, बट उसमें बहुत रिस्क है। उसमें आपको अनसर्टेनिटी लग रही है, आपको उसमें लग रहा है कि कोई आगे शायद फ्यूचर ना हो, या ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें निभाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, फेवरेबल नहीं है, बहुत रिस्की है। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ऑफर हो सकता है आउट ऑफ योर मैरिज, और कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसे इंसान से ऑफर है जो बहुत डिमांडिंग है, जो अपने इमोशंस को प्रायोरिटी रखता है, दूसरे के इमोशंस को प्रायोरिटी में नहीं रखता है। जैसे कि एक होता नहीं है डोमिनेंट इंसान, जो कहता है कि मैं ज़्यादा नीडी हूँ, मुझे ज़्यादा प्यार चाहिए, वो ऐसा शो करता है, बट उसकी यही आदत होती है। ठीक है, आपके पास उस इंसान के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ वही एक नहीं है। तो आप थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं कि जाना चाहिए मुझे इस रिश्ते में कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो हैं, और एक जहाँ तक है वो पास्ट का है और एक नया है। ठीक है, बट आप इमोशनल हो रहे हैं पास्ट वाले के लिए। आपको लग रहा है कि जो मेरा ऑलरेडी है मैं उसी के साथ आगे बढ़ूं। ठीक है, तो पहले के जो इनिशियल डेज होंगे हफ्ते के, वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाएंगे। मिडिल ऑफ द वीक क्या होगा? मिडिल ऑफ द वीक में भी आप भगवान भरोसे हैं। ओके, हैंगमैन की एनर्जी आई है, सब कुछ भगवान पे सरेंडर कर रखा है। मैंने कहा ना, कोई पास्ट का है जो आपसे बात नहीं कर रहा है, ये इंसान आपको ब्लॉक कर चुका है, या आपने इसे ब्लॉक किया है। कुछ तो हुआ है कि बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है फिलहाल। एंड
अभी आप वेट कर रहे हैं उसी इंसान का वापस आने का। एक क्लोजर नहीं मिला है, मुझे नहीं लगता उस इंसान ने आपको बोला है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है, सब चीज़ें होल्ड पे हैं। वेटिंग पीरियड चल रहा है आपका, और इस वेटिंग पीरियड के दौरान आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप इस रिलेशनशिप को लेके कहते नहीं है कि हम दूसरा पर्सपेक्टिव, जैसे कि अभी जैसे सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये ऐसे रिएक्ट करता है, ये ऐसे, अभी आप जा रहे हैं वाई पे कि ऐसा क्यों। ओके आप उसके कहते नहीं है कि हम दूसरे के जूते में अपना पैर रख के देखते हैं कि उस सामने वाले की क्या थिंकिंग है। तो अभी आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, रिलेशनशिप को देखेंगे, और कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी। देयर विल बी अ 180 डिग्री टर्न। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है वो इस थिंकिंग का हो कि सच में नहीं निभा सकता एंड जेन्युइन हो उसकी ये प्रॉब्लम, तो मैं विड्रॉ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो आप वैसी एनर्जी में हैं कि यहाँ पे आप विड्रॉ करेंगे अपने आप को, पीछे करेंगे अपने आप को। हाँ, लॉन्ग टर्म इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना ठीक नहीं होगा इस रिलेशनशिप में। यस, एंड पेज ऑफ सोर्ड ये भी बताता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को चेकआउट करते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, आप उनको, वो आपको, दोनों ही देखते रहते हैं, स्टेटस देखते रहते हैं, जिससे लगता है कि एक, मैंने कहा ना एक्स्ट्रा मैरिड, कोई एक जना तो मैरिड है, या हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हैं, तो आगे का जो फ्यूचर है वो ऐसे कोई कमिटमेंट वाला भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। तो वही सब आप शायद सोचोगे एंड होल्ड पे रखेंगे ये वाला डिसीजन कि इस इंसान के साथ मैं जाऊं या नहीं जाऊं आगे, है ना। ये डिसीजन आपको लेना है अपने लाइफ का, ये आपका मेजर डिसीजन है जो आप इस हफ्ते लेने वाले हैं। मूविंग ऑन फर्दर, लास्ट डेज ऑफ द वीक में क्या जा रहा है। हाँ, सेल्फ कंटेंटमेंट में जाएंगे, और हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है एक ब्रेक लें इन सब चीज़ों से। एंड वर्ल्ड ये भी बताता है कि हम जब मैच्योर हो जाते हैं, जब हमें रिश्तों की समझ हो जाती है, जब हमें पता चल जाता है अपने बारे में कि हमारी खुशी किस में है, तो हम फिर वो कार्य करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं। ओके, तो और भगवान से कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ आप भगवान को सरेंडर करेंगे, और यहाँ पे भी आप भगवान से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, और अपने अंदर सेल्फ कंटेंटमेंट की वजह से हैप्पीनेस पाएंगे, काफ़ी खुश रहेंगे लास्ट डेज ऑफ द वीक में। और रिलेशनशिप को समझेंगे कि ये शायद हमारे नीड पे बेस्ड था, या पैसे पे बेस्ड था, या इमोशंस पे बेस्ड था, कोडिपेंडेंसी कह सकते हैं इस रिलेशनशिप में थी। जितना वो डिपेंडेंट था उतनी ही मैं डिपेंडेंट थी, तो हमारा काम चल रहा था। ओके, बाकी इसके अलावा इसमें कमिटमेंट या समर्पण या एक दूसरे को समझना, वो सारी बातें लैक करती हैं। ओके, यहाँ पे एक इमोशनल लैक सिचुएशन है, तो वो चीज़ आप समझेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे, आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे। मैंने कहा ना, ये वीक आपका क्रूशियल है, डिसीजन लेने के लिए है। तो आप यही डिसीजन लेंगे कि मैं अपने आप में ही फुलफिल्ड हूँ, मुझे किसी की नीड ही नहीं है, और जैसे ही आप अपने अंदर लाएंगे आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि एक तरफा प्यार चल रहा है, ठीक है, और जो गया वो गया, वो तो लौट के नहीं आएगा। बट एक फीलिंग आप में ये भी होगी कि मैंने इतना एफर्ट डाला और मुझे उसके बदले में उतना मिला नहीं। ये थोड़ी सी ना एक रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी, रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी। और उस इंसान के लिए भी आपके मन में फील आएगा कि उस इंसान को भी ना एटलीस्ट सॉरी तो फील करना चाहिए, गया तो गया, बट एटलीस्ट वो सॉरी तो फील करे। आपको लगेगा कि उस इंसान को मुझे सॉरी बोलना चाहिए। एटलीस्ट जितना भी था, जो भी था, वो तो अच्छा था, एकदम से चला गया छोड़ के। उसके लिए इतना इजी था मुझे छोड़ के जाना, तो ऐसा आप फील करोगे। ओके,
अम, और क्या एनर्जीज आई हैं यहाँ पे? एस ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। हाँ, पास्ट में यही रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था तो अच्छा था सब कुछ। ओके, इमोशनल थे आप लोग, इमोशनल बॉन्डिंग थी, पीसफुल रिलेशनशिप था, प्यार था, सब कुछ था। बट फिर थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है और तीसरे की वजह से ये चीज़ खराब हुई है, ये रिलेशनशिप नहीं चला, टूट गया। यस, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। ओके, कह सकते हैं लव ट्रायंगल, या कह सकते हैं मैंने कहा ना मैरिड हैं, तो हो सकता है उनकी वाइफ हो या उनके हस्बैंड हो, तो तीसरे की वजह से इन्वॉल्व होने की वजह से ये रिश्ता टूटा। और आपको ऐसा लगा कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। मुझे लगता है पहले आपको बताया नहीं था कि वो मैरिड है, छिपाया गया था, बाद में आपको सच पता चला है। पहले आपसे सच छिपाया गया था, बट आपको पता चल गया, उसी दिन से आप सोच में पड़ गए कि क्या करना है मुझे। ओके एरीज, तो ये आपके मैसेजेस हैं 8th to 15th अप्रैल के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक आपकी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय एरीज।